नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और हक्कोदारियों के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। और इस बीच केदारनाथ धाम पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना करना पड़ा और तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम पुल पर रोका और धक्का देकर लौटा दिया। और वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि राज्य सरकार ने 2 महीने का समय मांगा था, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है और देवस्थानम बोर्ड पर कोई फैसला न आने से तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से तीर्थ पुरोहितों की वार्ता चल रही है। और उत्तराखंड सरकार ने साल 2019 में विश्व विख्यात चारधाम समेत प्रदेश के अन्य 51 मंदिरों को एक बोर्ड के अधीन लाने को लेकर उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया था। और बोर्ड के गठन के बाद से ही लगातार धामों से जुड़े तीर्थ पुरोहित और हक्कोदारी इसका विरोध कर रहे हैं। और बावजूद इसके तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को दरकिनार करते हुए चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लागू किया था और भंग नहीं होगा देवस्थानम बोर्ड। पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी की बनाई गई उच्च स्तरीय जांच के समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा। और बोर्ड के एक्ट में लिखा गया है कि अगर किसी धारा से पंडा समाज को आपत्ति है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। वहीं भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर आगमन पर मक्खू मठ में तुंगनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं और इस महोत्सव का आयोजन चोपता में किया जा रहा है। ऐसे में इस महोत्सव का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया और उनके साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद है। और वहीं आपको बता दें कि तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर आगमन पर मक्खू मठ में तुंगनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और 5 केदारों में तीर्थीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए भनकुंड पहुंच गई है। और आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय तीर्थ तुंगनाथ मंदिर मक्खू मठ में विराजमान होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसा ही देखने को मिला कीर्ति नगर ब्लॉक में, जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर मंच से पप्पू कह दिया। और सुबोध उनियाल ने मंच से कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गूगल करे तो उसमें पप्पू लिखने पर सीधे राहुल गांधी का नाम आ जाता है। और सुबोध उनियाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक पप्पू वाली छवि को नहीं तोड़ पाया, वो पार्टी जनता का क्या विकास कर सकेगी। और मंत्री सुबोध ने कहा कि ये वही राज्य है जहां कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत सभी को कहते फिर रहे थे कि आप 30 से 40 करोड़ रुपए मंत्री पद पाने के बाद कमा लेंगे और मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा। और ऐसे में एक बार फिर हरीश रावत जनता को बेवकूफ़ बनाने निकल पड़े, लेकिन जनता को इस बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता और जनता सब जानती है। सुबोध उनियाल को राहुल गांधी को पप्पू कहना नागवार गुजरा है। और कीर्ति नगर में ही कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया और पुतला भी फूंका। और इस दौरान कांग्रेसियों ने सुबोध उनियाल से माफी मांगने की भी मांग की है। वहीं श्रीनगर शहर में वन वे व्यवस्था लागू होने से एजेंसी चौक पर यात्री गाड़ियां नहीं रुक रही हैं और इस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आक्रोशित स्थानीय व्यापारियों ने कोतवाली पौड़ी में जमकर हंगामा किया और इस दौरान आक्रोशित व्यापारियों को समझाने के लिए सीओ सदर प्रेमलाल टमटा को मोर्चा संभालना पड़ा। और इस दौरान व्यापारियों ने यात्री गाड़ियों को कुछ देर के लिए एजेंसी चौक में रोकने के संबंध में चर्चा की और व्यापारियों का कहना है कि एजेंसी चौक यात्री वाहनों के ना रुकने से एजेंसी और अपर बाजार माल रोड जैसे के व्यापक
संस्थानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वहीं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर वन वे रूट चार्ट में कुछ ढिलाई करते हुए व्यापारियों के हित में फैसले किए जाने की मांग की है। और वहीं सीईओ प्रेमलाल टम्टा ने कहा कि शहर में वन वे प्लान अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन अगर फिर भी कोई परेशानी है तो जल्द ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। और इस बैठक में व्यापार सभा के अध्यक्ष देवेंद्र नेगी, सचिव देवेंद्र रावत, कोषाध्यक्ष कुलदीप गुरसोई, विनय शर्मा जैसे उपस्थित रहे। वहीं उत्तराखंड की एपन और रंगोली कला की पूरे देश में अलग ही पहचान है। और वहीं दीपावली का त्योहार हो या घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य हो, एपन और रंगोली घर में जरूर बनाई जाती है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में पारंपरिक तरीके से तैयार रंगों से बनने वाली एपन और रंगोली की जगह अब पेंट या सिंथेटिक रंगों ने ले लिया। और पहाड़ों ने किसी भी मांगलिक और शुभ कार्य के दौरान घर को सजाने के लिए एपन आकृति बनाने की परंपरा है। और वहीं चावल और वहीं दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में कई जगह जुए का कारोबार खूब फल फूल रहा है। और जुआ खेलने लोग वाले बड़े बड़े दावे कर लगा रहे हैं। और इसी के तहत काठगोदाम थाना पुलिस ने देर सागर होटल के पीछे ईंट के दुकान में जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। और पुलिस ने इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 37,000 नगद, ताश और मोबाइल बरामद किए। और थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है और इसी के तहत सूचना मिली कि जुआ का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापामारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। और वहीं बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी लोग हल्द्वानी और काठगोदाम के रहने वाले और सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेट्रोल 105 रुपये 32 पैसे और डीजल 99 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और यहां कल के मुकाबले पेट्रोल के दाम में 69 पैसे और डीजल में 69 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 104 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है। और यहां कल के मुकाबले पेट्रोल के दाम में 29 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। और वहीं डीजल के दाम में 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यहां डीजल 98 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और रुद्रपुर में पेट्रोल 105 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपये 84 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। और यहां कल के मुकाबले पेट्रोल के दाम में 71 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई और वहीं डीजल के दाम में भी 74 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और उधर हल्द्वानी में पेट्रोल 104.80 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.25 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। और यहाँ कल के मुकाबले पेट्रोल के दाम में 60 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज है। अपने घरों को आकर्षक बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। किसी घर की दीवारें नायाब होती हैं तो किसी घर का आकार, पर क्या कभी आपने छत पर डिजाइनर पानी की टंकी के बारे में सुना? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एक जगह ऐसी है जहां लोग घरों की छत पर लगी पानी की टंकी को भी स्टाइलिश बनाकर रखना पसंद करते हैं। और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिजाइनर टाइल्स, डिजाइनर फ्लोरिंग, हाईटेक दीवार के रंग, ये सब तो आम सी बात है। लोग अपने घर को सदाबहार और खूबसूरत बनाए रखने के लिए काफी जतन करते हैं। पर अगर हम आपसे कहें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर की छत पर लगाए जाने वाली साधारण सी पानी की टंकी को भी डिजाइन करवाते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। तो जरा अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है और ना ही ये किसी तरह की प्रदर्शनी है, बल्कि ये है पंजाब के जालंधर में बसे छोटे से गांव उप्पल भूपा की तस्वीरें, जहां लोगों ने अपने घरों की छत पर डिजाइनर पानी की टंकियां बनवाई हैं,
जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा शौक है, भला पानी की टंकी कौन डिजाइन करवाता है? तो आपको बता दें कि उप्पल भूपा के लोगों को इसका खासा शौक है और इसे एक स्टेटस सिंबल के रूप में माना जाता है। इसीलिए यहाँ के लोग ऐसी पानी की टंकियां बनवाते रहे हैं। दरअसल यहाँ के ज्यादातर लोग देश के बाहर रहते हैं। जालंधर, पंजाब के कई गांवों में लोगों ने घरों की छतों पर अपने स्टेटस के अनुसार वाटर टैंक के डिजाइन लगवाए हुए हैं। यही नहीं, बल्कि यहाँ के गांव में लोगों की पहचान उनके घरों पर बने पानी की टंकियों से होती है। अगर किसी की छत पर आर्मी का टैंक दिख जाए तो समझ जाइए कि उसके घर से कोई न कोई आर्मी में जरूर है। तो वहीं अगर किसी की छत पर प्लेन दिखे तो समझ जाइए कि उसके घर में एनआरआई रहता है। पर ये टंकियां सिर्फ देखने भर की नहीं होती, ये टंकियां घर में रहने वालों की प्यास भी बुझाती हैं। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां है इस तरह की टंकियां। तो बता दें कि पंजाब के जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और देओबा के कई गांवों के मकानों पर पानी की टंकी पर हवाई जहाज से लेकर ट्रैक्टर बने हुए हैं। तो वहीं जालंधर के उपला गांव में तो हर घर के ऊपर जहाज ही जहाज नजर आते हैं। इस कारण से इस गांव के लोग अब जहाज वाले गांव के नाम से भी जानने लगे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन टंकियों का इस्तेमाल लोग पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं, इसीलिए इनका आकार भी काफी बड़ा होता है। जालंधर में रहने वाले संतोष सिंह ने तो अपने घर के ऊपर एक विशाल हवाई जहाज बनवा डाला, जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता है। तो वहीं इसी इलाके के तरसीम सिंह ने अपनी छत पर पानी का जहाज बनवा डाला है। दरअसल 70 साल पहले तरसीम सिंह पानी के जहाज द्वारा ही हांगकांग गए थे और 1995 में वो वापस पंजाब आ गए। तब उन्होंने इस जहाज के आकार की पानी की टंकी को अपने घर की छत पर लगाने की सोची और तब से उनका घर पानी के जहाज वाला घर के नाम से जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की टंकी भी मौजूद है और यहाँ के घर के ऊपर सिख महिला माई भागो की प्रतिमा बनी है। वाटर टैंक पर बनी ये प्रतिमा वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती है। दरअसल माई भागो ने 1705 में मुगलों के खिलाफ सिख सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन्हीं के सम्मान में इस टंकी को डिजाइन करवाया गया है। साथ ही अगर गाड़ियों के शौक के बारे में बात करें तो हर कोई अपने घर में बड़ी से बड़ी गाड़ी रखने के सपने देखता है, लेकिन गाड़ी रखने के शौक में एक शख्स ने तो ऐसा कर दिखाया कि जिसे देखकर खुद आनंद महिंद्रा इस व्यक्ति के कारनामे की प्रशंसा कर उसे सलाम करने लगे। दरअसल बिहार के भागलपुर में रहने वाले इंतजार आलम ने अपने घर में महिंद्रा स्कॉर्पियो की डिजाइन में पानी की टंकी बनवा डाली और इस काम के लिए उन्होंने आगरा के कामगारों को काम पर रखा था, जिन्होंने इस पानी की टंकी का निर्माण किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि घर की छत पर बनी पानी की टंकी की डिजाइन हूबहू स्कॉर्पियो कार के समान है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि असली स्कॉर्पियो कार ही घर की छत पर लाकर रख दी हो। इतना ही नहीं बल्कि इंतजार ने इस टंकी पर गाड़ी का नंबर भी लिखवा रखा है और इस टंकी के दरवाजों से घर के चारों फ्लोर्स में पानी का कनेक्शन भी दिया है, जो कि इसके दरवाजों के पास से जा रही लाइनों के जरिए पहुंचता है। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें बेहद वायरल हुई। तो वहीं इस तस्वीरों को देखते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी रिएक्शन देते हुए लिखा, इसी को मैं राइज स्टोरी कहता हूँ। स्कॉर्पियो राइजिंग टू द रूफटॉप, मालिक को सलाम और सराहना। हम उनकी पहली कार के लिए उनके स्नेह को सलाम करते हैं। वाकई कुछ लोग अजीब और गरीब शौक रखते हैं और इसी बीच डिजाइनर टंकी का ये शौक देखने वालों के लिए बेहद आकर्षक है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।